परम पिता परमेश्वर, जिनकी दया मेहर से आज आप सबके बीच वो दूसरा दिन, ये लम्हा, ये शुभ घड़ियां फिर आईं, हमें आप सबकी सेवा करने का एक मौका मिला, जिसके लिए हम परम पिता परमेश्वर का शुक्राना करते हैं। और उदयपुर की ये तमाम बच्चे जिन्हें हम ने अपना मान लिया, आप सभी को माँ का स्नेह भरा प्यार। बच्चों, आज परम पिता परमेश्वर के ही हुक्म अनुसार आप सबके लिए जिस प्रवचन को लेकर आए हैं, वो प्रवचन है सेवा। जी हाँ, सेवा। इस धरती पर आप सबको मनुष्य देही का जामा मिला, एक ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए जहां आप परम पिता परमेश्वर को पा सकें। लेकिन सच ये है कि मुश्किल है सबके लिए कि उसे पाएं कैसे, किस रास्ते पे चलें, कहाँ ढूंढें। आप सभी यूं तो उस युग में जन्म ले चुके हैं जहां धर्म और धार्मिक वातावरण चारों तरफ नजर आता है। ये प्रवचन भी आप पहली बार नहीं सुन रहे। ना जाने आपने जिंदगी में कितने प्रवचन सुने होंगे। धर्म की शिक्षाएं सुनी होंगी, धर्म का अनुसरण कैसे करना है ये भी सुना होगा। उसके बाद भी हर व्यक्ति की ये समस्या है कि वो पाठ कैसे करे, उसकी याद में कैसे बैठे, उसका ध्यान नहीं लगता। कई बार सांसारिक कष्टों को देखकर तड़प भी उठती है, बैठना भी चाहते हैं किंतु बैठ नहीं पाते। संत महात्मा ने बहुत से रास्ते बताए,
सिमरन करना, उसके ध्यान में बैठना, सत्संग सुनना, अच्छे लोगों की संगत करना, और उन्हीं में से एक और रास्ता है जिसे आज हमने चुना, वो है सेवा। कहते हैं सेवा एक नगद सौदा है। अगर निस्वार्थ भावना से सेवा की जाए तो कभी हमारे दिल में जिस इच्छा की चाहत भी हुई वो मालिक दे देता है, वो इच्छा पूर्ण हो जाती। बच्चों, सेवा में सबसे उत्तम सेवा मानी जाती है गुरु की सेवा। गुरु की सेवा क्या है? गुरु कोई अपनी जाति सेवा नहीं लेते। गुरु की सेवा का तात्पर्य है गुरु से जुड़ जाना, सतगुरु के हुक्म में रहना, सतगुरु की रजा में रहना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, सतगुरु से प्यार करना। अपने मन की हर व्यथा को आप सतगुरु से कहें। दुनिया से क्या सुनाना जो अपनी नहीं। अब सतगुरु से कहें, मन की हर बात मन में कहें और फिर हमें बताएं पत्र लिखकर, पत्र व्यवहार जरिए या टेलीफोन के जरिए कि आपने पुकारा और आपकी बात कहां तक पूर्ण हो। अगर हम चले जाते हैं उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल या प्रश्न उठता है, गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन यापन करें। गुरु की शिक्षाएं क्या हैं? हम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए इस संसार को प्रेरित कर रहे हैं। सत्य आपकी वाणी में, सत्य आपके विचारों में और सत्य आपके व्यवहार में जब तक शामिल नहीं हो जाता, आप सत्य के मार्ग से दूर हैं। वाणी से तात्पर्य है कि आप जो कुछ बोले वो सत्य हो। वो सत्य कैसे होगा? जब आप परम पिता परमेश्वर से प्यार करने लग जाएंगे तो उससे डरेंगे, और उससे डरेंगे तो फिर कोई कदम गलत नहीं उठाएंगे। जो बोलेंगे वो मीठा होगा, जो हो बोलेंगे वो सच होगा, और आप तभी ऐसा कर सकेंगे जब सत्य आपके विचारों में होगा, यानी कि परमात्मा आपके अंदर समाया होगा, उसका ध्यान, उसका चिंतन होगा। और आपको सत्य से जोड़ता कौन है? सतगुरु।
इसलिए सतगुरु को आंखों में बसाएं, उसकी मूरत आंखों में हो, उसकी शिक्षाएं मन में हो, उन शिक्षाओं का सिमरन करें, उन शिक्षाओं को बार बार मनन करें। तो वाणी भी सत्य होगी, विचार भी सत्य होंगे, और जो व्यवहार आप करेंगे वो भी सत्य होगा। बच्चों, सतगुरु की शिक्षाएं अनेकों हैं। हम ये भी कहते हैं कि थोड़ा बोलना यानी कम बोलें, कम खाएं और कम सोएं। अगर आप कम खाएंगे तो इसके बहुत फायदे। यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि खाने में हम बच्चों से अनुरोध करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप सभी शाकाहारी बने, यानी शुद्ध भोजन करें। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे लोगों के बीच बैठें। अच्छे लोगों से तात्पर्य है ऐसी जगह जहां सत्य का संग हो, सत्य की चर्चा हो। थोड़ा सोना यानी आप कम सोएं। प्रातः 4 बजे उठने का नियम धारण करें। आपको बताना चाहेंगे कि सतगुरु दया मेहर का टोकरा लेकर 4 बजे ही घूमते हैं, लेकिन देखा है कि बड़े विरले लोग हैं, बाकी सब तो सो रहे होते हैं। इसीलिए कहा गया जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बच्चों, आप उठने की संकल्प या व्रत तो लें। मां आपको उठा देगी, ये वादा है। और अपने दिन की शुरुआत परमात्मा की याद से करें तो देखेंगे कि आपके घर में कितना परिवर्तन आ जाता है। आपका वो दिन कितना सुखद होता है जिसकी शुरुआत परमात्मा की याद से की जाए। और जैसे हमने कहा कि कम बोलना, जी हाँ, ये भी हमारी शिक्षा है। जहाँ तक हो सके हमें बहुत कम बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं। हर बात पे बोलना ज़रूरी नहीं,
और हर बात का जवाब दिया जाए ये भी जरूरी नहीं होता। कम बोलने में फायदे हैं, जिनको ज्यादा बोलने की आदत होती है वही गलतियां ज्यादा करते हैं, बाद में पछताते हैं कि हम ये बोल गए। हर एक से प्यार करें। ये परमात्मा की बनाई हुई कायनात आप ही का घर है और ये सारा जन समूह आपका परिवार है। यहां कोई किसी से अलग नहीं है, ये मान ले, इसे स्वीकार कर ले। किसी तरह का भेदभाव मन में ना रखें। सच्चा नेह और सच्चा प्यार करें। शिक्षाएं तो इतनी हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग तो एक पूरा ग्रंथ है, किंतु आज हमारा प्रवचन उन सारी शिक्षाओं को रिपीट करना नहीं है। संत आपको परमात्मा से मिलाने का एक माध्यम है, यानी कि सतगुरु। और परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं? हम ये कहते हैं कि खुद ही मिटेगी तो खुदा मिलेगा। बच्चों, आप सबने देखा होगा कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो जल से जुड़े हैं, जल के करीब हैं। ऐसा क्यों? लोगों की जल में आस्था भी है। ऐसा क्यों? दरअसल जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, उन्होंने सरल शब्दों में कहा कि आप जल को धारण करें, जल के समान बन जाएं, जल के गुणों को धारण करें। संसार क्या करने लगा? जल में नहाने लगा, तीर्थ यात्राएं करने लगे, और आपका मकसद रहा कि जल में नहा धोकर आप आ गए तो आपके सारे पाप कट गए, आप शुद्ध और पवित्र हो गए, मन मैला और तन को धोए। जल को इस तरह ऊपर रूप में धारण करने के लिए नहीं कहा गया। संत जनों ने जल के गुणों को धारण करने के लिए कहा। जल जिसका पहला गुण है, आपने बरखा देखी होगी, बारिश देखी होगी, या जल को बहते हुए देखा होगा। जल ढलान की ओर जाता है, यानी नीचे की ओर। जल का गुण है नीवा होना, यानी कि नम्र होना, नम्रता धारण करना। संत जनों ने कहा कि आप जल के इस गुण को धारण करें, अपना मन नीवा कर ले,
आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, और जिसके अंदर नम्रता आ गई, अहम खत्म हो जाता। नम्रता आती ही तब है जब अहंकार मिट जाता। तो जल के इस गुण को धारण करें कि आप सब नम्र हो जाए। जल का दूसरा गुण है शीतलता। वो शीतल है, मीठा है। संत जनों ने कहा कि जल के समान आप शीतल और मीठी वाणी बोलिए। ऐसा बोलिए कि सुनने वाले को भी एक ठंडक का एहसास हो, एक मीठे बोल का एहसास हो। जल में निहित इस गुण को धारण करें आप, इतना शीतल और इतना मीठा बोले। जल का तीसरा गुण है उसका स्वच्छ होना। यानी जल के समान आप स्वच्छ हृदय बनाएं, आप स्वच्छ हो जाएं। आप सभी के अंदर अनेकों मैल के आवरण हैं। उसे सतगुरु की शिक्षाओं को सुनकर, सतगुरु के दर्शन करके अपने को धन्य बनाएं और स्वच्छ। कहते हैं सतगुरु के दर्शनों का बहुत असर होता है। कई कर्म कट जाते हैं, कई मैल साफ हो जाती है, सुख, शांति, ठंडक और ना जाने कैसी कैसी अनुभूति दर्शन करने वालों को होती। यानी जल के समान आप स्वच्छ हृदय बनाएं, आप स्वच्छ हो जाएं। आप सभी के अंदर अनेकों मैल के आवरण हैं। उसे सतगुरु की शिक्षाओं को सुनकर, सतगुरु के दर्शन करके अपने को धन्य बनाएं और स्वच्छ। कहते हैं सतगुरु के दर्शनों का बहुत असर होता है। कई कर्म कट जाते हैं, कई मैल साफ हो जाती है, सुख, शांति, ठंडक और ना जाने कैसी कैसी अनुभूति दर्शन करने वालों को होती। तो संत जनों ने कहा कि जल के समान आप अपने आप को स्वच्छ और पवित्र, शुद्ध बनाएं, तभी आपको परमात्मा मिल सकता है। जल में एक और गुण है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं लगे उस जैसा। हमें पानी के इस गुण को भी धारण करना। हम हर एक से मिलजुल कर ऐसे रहें कि जिसके पास बैठे उसे लगे कि हम उसी के हैं। पानी को स्टील के बर्तन में डालें तो वो वैसा ही दिखता है, मिट्टी के बर्तन में डालें तो वो वैसा ही दिखता है, चांदी में डालिए तो वैसा ही दिखेगा, ग्लास में डालिए तो ग्लास जैसा दिखता है। यहाँ संसार में भी बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग हैं।
अगर आपको हर एक के साथ मिलकर ऐसे रहना है, हर एक को समझकर, जैसे आप उसी के हैं, उससे अलग नहीं है, यानी हर एक से एडजस्ट होकर, हर एक से मिलकर रहना। आज तो एक परिवार के व्यक्ति भी एक साथ नहीं रहते। ये सबक तो आप अपने हाथ की उंगलियों से भी ले सकते हैं। ये कोई उंगली बराबर नहीं है, फिर भी एक साथ रहती है। बंद मुट्ठी तो लाख की। तो अगर परिवार में भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और आपके अंदर पानी का ये गुण है, तो आप हर एक के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, मान लेंगे कि उसका स्वभाव है, कोई बात नहीं, वो हमारा अपना ही तो है। अच्छाई और बुराई के साथ उसे स्वीकार कर लें कि वो आपका अपना है, जैसा भी है तो क्या है, वो आपका अपना है। कोई गिला शिकवा मत करे, उस राम के रंग में रंग जाएं तो फिर यहाँ चोट नहीं लगती, वो संभालता है। तो बच्चों, हमने बताया कि गुरु की सेवा उत्तम सेवा है, हमें खुशी होगी। हमने आज थोड़ी सी कुछ अपनी विचारों को आपके सम्मुख रखा। अगर आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो यही सतगुरु की सेवा होगी और हमें बहुत खुशी होगी। सतगुरु की सेवा के बाद आती है माता पिता की सेवा। जी हाँ, माता पिता की सेवा करने से 4 धाम का फल घर बैठे मिल जाता है। अपने घर के बुजुर्गों को इज्जत दें, उनका मान करें, उन्हें आदर सम्मान दें, उनकी सेवा करें। आज एक और वादा करके जाते हैं, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा या परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि वो बिस्तर पर लेटा है और आपको उसकी सेवा करनी पड़ती, एक पेशेंट जो बिस्तर पर है, उठ नहीं सकता, उसकी सेवा करना आज के लोगों को मंजूर नहीं। हमारे पास लोग आते हैं और ये कहते हैं उनको ठीक होने के बजाय कि माता जी अरदास कीजिए, इनको जल्दी मृत्यु मिले, मुक्ति दिलाइए, छुट्टी हो। और हम कहते हैं कि हम ऐसी अरदास नहीं करते। बच्चों, ऐसा कभी मत कहिए। यहाँ हम वादा करते हैं कि अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको कभी भी वो बीमारी नहीं होगी। आपको जिंदगी में कभी वो बीमारी नहीं होगी जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए सेवा से पीछे ना हटें। इसके बाद तीसरी सेवा आती है जन की सेवा,
लोक कल्याण की सेवा। ये गृहस्थी का कार्य तो कभी खत्म नहीं होंगे। इसकी जिम्मेदारियां तो यूं ही चलती रहेंगी। मगर अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर सेवा में दीजिए। ये हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ समय निकालकर वो जनहित में दे, दूसरों के नाम करे अपने जीवन को, तो वो जीवन धन्य है। सेवा 3 प्रकार की है जो की जाती है। तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। तन की सेवा से आप शरीर के जरिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, फिर वो घर का काम हो, अपनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए, या फिर गुरु के दरबार में जाके आप झाड़ू लगाएं, सेवा करें, लंगर पकाएं, या कोई भी सेवा जो तन से की जाए। कहते हैं तन के रोग दूर हो जाते। हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं, उन्हें कष्ट भी हो तो उन्हें मालूम है कि माँ ने कहा है कि सेवा करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्हें तकलीफ भी हो, वो सेवा करते हैं और उनका कष्ट कैसे दूर हो जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। तो तन की सेवा करने से तन के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप जहां भी चाहें तन की सेवा करें। अब आती है मन की सेवा। बच्चों, वो एक ऐसी सेवा है जहां भाव या भावुकता में आकर अब सेवा में आप इतने खो जाते हैं, आपको सुख मिलता है कि फिर आपको समय का ध्यान नहीं रहता। या यूं कहें कि सतगुरु का कोई खिंचाव होता है।